सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आज के इस वीडियो में निबंध लिखने का एक बेस्ट तरीका बताने वाला हूं। स्टूडेंट, इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग के बोर्ड एग्जाम में कोई भी निबंध आएगा, आप लोग उसको आसानी से कर ले जाएंगे स्टूडेंट। इसलिए स्टूडेंट, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर रहना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टूडेंट, इस वीडियो के देखने के बाद आप सभी लोग कोई भी निबंध आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आएगा, आप लोग उसको आसानी से कर ले जाएंगे। स्टूडेंट, यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, मैं आपके सामने एक पेपर लेकर आया हूं। इस पेपर में स्टूडेंट ये निबंध दिए गए, मैं इस निबंध को यहाँ पर जो आपका पहला निबंध है, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, इस निबंध को मैं इस अपनी कॉपी में लिखकर आप सभी को ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। स्टूडेंट, यही टॉपिक जो होता है आप सभी के बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर दिलाता है। तो देखिए, यहाँ पर 2+7 अर्थात आपका 9 नंबर का निबंध पूछा जाता है। यहाँ पर 2 नंबर जो दिया हुआ है ये आपके रूपरेखा का, और 7 नंबर जो पूछा जाता है जो आप लोग विस्तार में लिखते हैं स्टूडेंट। तो देखिए, मैं आप सभी को ये इस निबंध में याद करने की कोई आप सभी की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर जो भी बताऊंगा आप सभी को केवल ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस निबंध को याद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ केवल आप लोग ट्रिक के माध्यम से इसको सोल्यूशन कर ले जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आप सभी का क्या है, 11वां प्रश्न है। तो मैं यहाँ पर पहला प्रश्न कर रहा हूँ, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। तो आप सभी को अपनी कॉपी में कैसे लिखना है और ट्रिक के माध्यम से कैसे सोल्यूशन करना है, तो देखिए मैं आज की इस वीडियो में इसी पर आप सभी को बताने वाला हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो है आप सभी का, यहाँ पर देखिए आप लोग क्या डालेंगे, पर्यावरण प्रदूषण और समस्या, जो आपका है यहाँ पर निबंध का हेडिंग उसको डालना है। आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, पर्यावरण प्रदूषण लिखेंगे आप, पर्यावरण पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण और क्या, समस्या और समाधान लिखेंगे, समस्या और समाधान, समस्या और समाधान। इस तरीके से क्या करना होगा, आप सभी को हेडिंग डालना होगा। इसके बाद स्टूडेंट आप सभी को इसकी अर्थात इंची के माध्यम से आप सभी को इस कॉपी को बहुत ही अच्छे से सजाना होगा। इस तरीके से जब आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी को इस तरह से सजाएंगे स्टूडेंट, तो आप सभी का निबंध देखने में बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो देखिए, आप लोग पहले इस तरीके से करने का प्रयास करिएगा। इसके बाद अब देखिए क्या करना है आप सभी को। देखिए, निबंध लिखने से सबसे पहले, लिखने के बाद सबसे पहले क्या होता है कि आप सभी को यहाँ पर रूपरेखा लिखना होता है। जो यहाँ पर आप सभी के पेपर में जो 2 नंबर का था, तो वे आप सभी को वहां से रूपरेखा लिखने का नंबर मिलता है। तो देखिए, रूपरेखा आप सभी को कैसे बनाना है। तो पहले यहाँ पर हेडिंग डालेंगे रूपरेखा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहले रूपरेखा, काले पेन से लिखेंगे रूपरेखा, रूपरेखा इस तरीके से करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट आप सभी को यहाँ पर, इसके बाद ऐसे करने पर इसके बाद आप सभी को क्या करना होगा, यहाँ पर रूपरेखा बनाना होगा। रूपरेखा कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए जो भी हेडिंग है, यहाँ पर देखिए अर्थात ये जो आपका टॉपिक है, इसी में से आप सभी को कम से कम 5 से 6 हेडिंग आप सभी को बनाना होगा रूपरेखा। अर्थात जैसे आप लोग यहाँ बना सकते हैं, देखिए पहला जो होता है प्रस्तावना, तो पहला यहाँ पर लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, प्रस्तावना। फिर दूसरा हेडिंग आप लोग बना सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर, और तीसरा हेडिंग आप लोग ये बना सकते हैं कि प्रदूषण के प्रकार क्या है, और चौथा हेडिंग आप लोग ये भी बना सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, और पांचवा हेडिंग आप लोग बना सकते हैं, प्रदूषण की रोकथाम के उपाय, और आपका छठवां जो हेडिंग है ये उपसंहार। तो देखिए, मैं यहाँ पर आप सभी को बता रहा हूँ कि पहला हेडिंग क्या है, प्रस्तावना, जो कि आप सभी लोग कोई भी निबंध लिखेंगे ये आपका हेडिंग जरूर ही बना वो यहाँ पर रहेगा, प्रस्तावना। ये हेडिंग आप सभी को याद करने की जरूरत नहीं, इसको आप सभी को स्टार्टिंग में इसको जरूर बनाना होगा। इसके बाद दूसरा हेडिंग आप लोग क्या बना सकते हैं, प्रदूषण का अर्थ। क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण का अर्थ। इसके बाद तीसरा हेडिंग क्या होगा, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, इस तरीके से प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के प्रकार। और चौथा हेडिंग आप लोग बना सकते हैं, प्रदूषण के कारण, अर्थात इससे प्रदूषण फैलने से क्या क्या कारण होता है, जैसे प्रदूषण से, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के कारण। और आप लोग यहाँ पांचवा बना सकते हैं, प्रदूषण की रोकथाम के उपाय, अर्थात प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रदूषण के रोकथाम के उपाय, लिखेंगे रोकथाम के उपाय, रोकथाम के उपाय, रोकथाम के उपाय। और इसके बाद जो छठवां हेडिंग होगा ये आपके सभी निबंधों में क्या होंगे, कॉमन होंगे, जो कि आपका क्या है यहाँ पर, उपसंहार, उपसंहार। इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से आप सभी को हेडिंग बनाना है। यहां तक देखिए, जब इतना आप लोग करेंगे तब आप लोग स्टूडेंट 2 नंबर पाएंगे। अब इसके बाद जो है आप सभी को प्रस्तावना हेडिंग डालना होगा, जो आपका 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप सभी को सारा टॉपिक पर यहाँ पर आप सभी को कुछ कम से कम 5-6 लाइन आप सभी को लिखना होगा। तो जैसे मैं आप सभी को देखिए यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ कैसे लिखना होगा। तो देखिए आप लोग पहला यहाँ पर क्या है, प्रस्तावना। तो पहला हेडिंग क्या डालेंगे यहाँ पर, प्रस्तावना। क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रस्तावना, इस तरीके से प्रस्तावना।
इस तरीके से प्रस्तावना लिखने के बाद स्टूडेंट अब इसमें देखिए आप सभी को कम से कम 5-6 लाइन अर्थात आपको 3 से 4 लाइन तक इसमें आप सभी को कुछ लिखना होगा। जैसे यहाँ पर क्या है प्रस्तावना में, जैसे ये पर्यावरण प्रदूषण है तो आप लिख सकते हैं कि जो हमारे चारों ओर से परिवृत हैं अर्थात परिवृत मतलब जो भी यहाँ पर प्रदूषण फैले हुए हैं वही पर्यावरण है। इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है। तो इसको आप लोग कैसे लिखेंगे? लिखेंगे जो हमारे चारों ओर, इस तरीके से आप लोग कुछ भी अपने माइंड से यहाँ पर लिख सकते हैं। ये नहीं कि जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ केवल आप लोग वही लिख सकते हैं। लिखेंगे हमारे हमारे जो हमारे चारों ओर, जो हमारे चारों ओर से परिवृत हैं, जो हमारे चारों ओर से परिवृत हैं वही पर्यावरण है। क्या है? वही पर्यावरण है। वही पर्यावरण है। और क्या लिख सकते हैं कि इस पर्यावरण के प्रति इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है। क्या लिखेंगे? प्रति जागरूकता के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है। क्या लिखेंगे? प्रमुख आवश्यकता है। इस तरीके से क्या करेंगे आप सब यहां तक आप लोग लिख सकते हैं। प्रस्तावना में आप लोग इतना लिख सकते हैं, केवल आप सभी को पर्यावरण प्रदूषण क्या है बस इतना आप सभी को बताना होता है। इसके बाद देखिए जो आप सभी की दूसरी हेडिंग है क्या है? प्रदूषण का अर्थ। तो दूसरा हेडिंग क्या डालेंगे? प्रदूषण का अर्थ। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा हेडिंग, यहाँ पर एक लाइन आप सभी को छोड़कर लिखना पड़ेगा। लिखेंगे आप पर्यावरण अर्थात प्रदूषण का अर्थ क्या होगा? लिखेंगे प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का अर्थ। तो प्रदूषण का अर्थ में आप लोग अपने मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, क्या लिखेंगे? पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है, पहले लिखेंगे आप लोग पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है हमारे चारों तरफ का वह वातावरण, आप लोग यहाँ पर मतलब कि कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। चारों तरफ का वातावरण जिसमें हम निवास करते हैं। लिखेंगे आप जिसमें हम निवास करते हैं और यह जैसे कि हो गया आपका हवा हो गया, जैसे यहाँ पर यह हवा, पानी, भूमि, इस तरीके से कर सकते हैं क्योंकि आपका जो पानी सारा क्या है? एक प्रकार के वातावरण ही है। तो भूमि हो गया, आदि जैसी, क्या लिखेंगे? आदि जैसी कई चीजों से बना है। अर्थात लिखेंगे आपका यह जैसे हवा है, पानी है, भूमि है, आदि जैसी चीजों से बना है। इस तरीके से देखिए आप सभी को कम से कम 4 लाइन तक लिखना होगा। एक अर्थात आपका जो एक यहाँ पर टॉपिक है, जैसे यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपका हेडिंग था, एक हेडिंग में कम से कम 3 से 4 लाइन आप सभी को मैक्सिमम लिखना होगा। इसके बाद देखिए आप सभी का जो यहाँ पर तीसरी हेडिंग है प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण के प्रकार यहाँ पर हेडिंग डालेंगे तो आप लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर तीसरी हेडिंग लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार। तीसरी हेडिंग डालेंगे प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार इस तरीके से डालेंगे। स्टूडेंट आप लोग को देखिए यहाँ पर कोई भी रटने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आप लोग केवल उसी तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख कर आइएगा। एग्जामर आप सभी को पूरा मार्क्स देगा क्योंकि एक प्रकार का क्या है, ये एक ट्रिक है स्टूडेंट। तो इस ट्रिक का फॉलो आप लोग करके अपने बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से लिखेंगे तो आप लोग फुल मार्क्स पाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है? प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण के प्रकार में क्या लिखेंगे आप? देखिए इसके बाद आप सभी को लिखना होगा, लिखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण कई प्रकार का होता है। लिखेंगे आप पर्यावरण प्रदूषण कई प्रकार का
कई प्रकार का होता है जैसे में क्या लिख सकते हैं, जैसे आपका यहां पर हो गया वायु हो गया, जैसे आप लोग यहां लिख सकते हैं वायु, और क्या हो सकता है, वायु हो गया, जल हो गया, और क्या हो सकता है, मृदा है, जैसे मृदा। ये तीन अर्थात कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आप लोग मैक्सिमम तीन ही प्रकार लिख सकते हैं। तो वायु हो गया, इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर क्या हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया, यहाँ पर क्या है, इतना हो गया। इसके बाद लिखेंगे क्या होता है, जैसे ये वायु जल मृदा, ये क्या होते हैं, इसके पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार होते हैं, इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए आप सभी को यहाँ पर वायु प्रदूषण, इसका हेडिंग डालकर लिखना पड़ेगा, जल प्रदूषण क्या होता है और मृदा प्रदूषण क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद इसमें देखिए आप लोग यहाँ पर डालेंगे पहले वायु प्रदूषण, तो यहाँ लिखेंगे वायु प्रदूषण, क्या लिखेंगे यहाँ पर, वायु प्रदूषण, ऐसे करके आप लोग लिखेंगे वायु प्रदूषण। काफी आप सभी की सुंदर दिखे स्टूडेंट, जो भी आप लोग कॉपी लिखेगा वो सुंदर दिखे, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इस तरीके से हेडिंग डालेंगे। अब देखिए इसमें आप सभी को वायु से रिलेटेड सारा चीज लिखना होगा। जैसे आप लोग लिख सकते हैं कि वातावरण में जहरीली गैसों से मिलाप से वायु प्रदूषण का उत्पत्ति होता है। और आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मुख्य कारण यह है कि उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इतना आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारा चीज आप सभी का बहुत ही ईजी है। इसके बाद देखिए आप लोग क्या लिखेंगे, आपका जल प्रदूषण, आप लोग कम से कम इसको 2 लाइन तक लिखिएगा। आप लोग कितना लिखेंगे, 2 लाइन कम से कम आप सभी को इसको लिखना होगा। जो मैंने आप सभी को बताया स्टूडेंट, कम से कम आप सभी को यहाँ तक 2 लाइन लिखना होगा, अर्थात 2 नहीं तो 3 लाइन तक जरूर आप लोग इसको लिखिएगा। इसके बाद देखिए आप लोग हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, इसके बाद क्या था, जल प्रदूषण, तो लिखेंगे यहाँ पर जल प्रदूषण, हेडिंग डालेंगे। हेडिंग आप सभी को सारा हेडिंग और बहुत ही अच्छे से डालना होगा। हेडिंग ही आप सभी का एग्जामिनर चेक करेगा, ना कि आप सभी का इसमें जो भी लिखे हुए नहीं पढ़ेगा, केवल आप सभी का हेडिंग बस चेक करेगा। जल प्रदूषण, हेडिंग बहुत ही अच्छे से आप लोग सजाकर लिखिएगा, जल प्रदूषण। अब इसमें भी देखिए आप सभी को क्या क्या करना है, इसमें भी आप लोग जल प्रदूषण, ये भी आपसे संबंधित आपके समूह अर्थात नजदीकी वाला है, जैसे जल प्रदूषण। तो इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे बढ़ती जनसंख्या और फैक्ट्रियों और लगातार कारखानों से बहने वाला गंदा जल जो होता है एवं रासायनिक पदार्थ जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। जैसे कोई नालियां होती हैं, उससे क्या होती हैं, गंदे पानी निकलते हैं, तो आप लोग उसको यहाँ पर विस्तार में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से इसको भी आप सभी को कम से कम 3-4 लाइन में लिखना होगा। कम से कम आप सभी को इस हेडिंग को भी 3-4 लाइन में लिखेंगे। कोई भी हेडिंग आप सभी का 3 लाइन से कम नहीं होना चाहिए, सारा हेडिंग आप सभी का 3 लाइन तक होना चाहिए। इसके बाद देखिए आप सभी का जो यहाँ पर अगला था प्रदूषण, अगला प्रदूषण था आपका मृदा प्रदूषण। क्या था, मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो मृदा प्रदूषण में आप लोग क्या लिखेंगे, इसमें भी देखिए आप सभी को मैं बोल रहा हूँ वही चीज आप सभी को इसमें लिखना होगा। तो आप लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, खेती में खतरनाक रसायनों को लगातार उपयोग, प्लास्टिक और अवैजिक कचरे से मृदा प्रदूषण की समस्या होती है। अर्थात जैसे कोई मिट्टी हो गई, मिट्टी में आप लोग कोई भी कड़ा कुदरा कर देंगे तो वे क्या होती है, मिट्टी आपकी वो अर्थात उपजाऊ उसकी क्षमता कम हो जाती है। तो इसके कारण, किसके कारण, मृदा प्रदूषण के कारण। तो इसमें भी आप लोग यही चीज लिख सकते हैं। कम से कम इसको भी आप लोग 3 से 4 लाइन लिखेंगे स्टूडेंट। यहाँ तो देखिए आप सभी को लिखना होगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, इसी तरीके से आप सभी को लिखना होगा। इसके बाद देखिए आप सभी का जो है अगला हेडिंग है, आता है आप सभी का क्या है, प्रदूषण के कारण। चौथा हेडिंग जो है आप सभी का प्रदूषण के कारण आता है। क्या आता है, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के कारण। देखिए प्रदूषण के कारण में आप लोग क्या लिखेंगे, तो प्रदूषण के कारण में आप लोग लिखेंगे, प्रदूषण के कारण में लिखेंगे स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, जैसे प्रदूषण के कई अलग अलग लिखेंगे, प्रदूषण के प्रदूषण के प्रदूषण के कई अलग अलग, कई अलग अलग, कई अलग अलग, अलग अलग कारण हैं, अलग अलग कारण हैं, अर्थात जिनमें जिनमें से मुख्य कारण है, जिनमें से, अतः जिनमें से मुख्य कारण है, जिनमें से मुख्य कारण है औद्योगिक। क्या है, औद्योगिक लिखेंगे यहां पर, औद्योगिक, औद्योगिक। जिनमें से क्या है, मुख्य कारण औद्योगिक और गतिविधियों गतिविधियों का तेज होना, गतिविधियों का तेज होना। अर्थात गतिविधियों का मतलब ये हुआ कि आपके जो यहाँ मृदा प्रदूषण, ये जो भी प्रदूषण है, इनका बहुत ज्यादा में प्रभाव होना। तो इसका क्या होता है, तेज प्रभाव होना। और क्या है आपका, वाहनों का ज्यादा इस्तेमाल करना, वाहनों का ज्यादा इस्तेमाल करना, ज्यादा इस्तेमाल करना।
ये क्या है, प्रदूषण के कारण। इतना आप सभी को लिखना होगा। इसके बाद जो आपकी अगली हेडिंग होगी स्टूडेंट, अगला क्या था, प्रदूषण के रोकथाम के उपाय। तो अगला क्या था, आप यहाँ पर डालेंगे 5वीं हेडिंग जो होगी आपकी, लिखेंगे आप प्रदूषण के रोकथाम के उपाय, रोकथाम के उपाय। इस तरीके से हेडिंग डालेंगे। अब देखिए इसमें आप सभी को क्या लिखना है बनाकर, आप सभी को इसमें लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आप लोग कि प्रदूषण को रोकने के लिए, अर्थात रोकथाम का है तो यहाँ पर लिखेंगे, इससे रिलेटेड लिख सकते हैं, जैसे प्रदूषण को रोकने के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए हमें चाहिए कि, अर्थात हमें चाहिए कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। अर्थात क्या होना चाहिए, चाहिए कि हमें अधिक से अधिक, यहाँ पर लिखेंगे कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इतना आप लोग देख सकते हैं। और इसमें और आप सभी को बढ़ाना होगा तो आप लोग कुछ इसमें और बढ़ा सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए जो आप सभी की अगली हेडिंग है, उपसंहार। क्या था आप सभी का, यहाँ पर आपका 6वां हेडिंग डालेंगे उपसंहार। क्या लिखेंगे, जो कि आप सभी का ये लास्ट हेडिंग है, उपसंहार। इस तरीके से डालना होगा। अब देखिए इसमें स्टूडेंट आप सब लोग क्या लिखेंगे, आप लोग इसमें जैसे आप लोग प्रदूषण से रिलेटेड कोई भी चीज लिख सकते हैं, जैसे प्रदूषण वर्तमान समय की लिखेंगे आप, प्रदूषण वर्तमान समय की समस्या में से एक है, समस्या में से एक है। अब इसके आगे आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, इस पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर आप सभी का इसमें ये क्या लिखें आप उससे प्रभाव नहीं पड़ता। केवल आप लोग हेडिंग बहुत ही अच्छे से डालिएगा, इसमें क्या लिखे होंगे, कोर्स भी लिखे होंगे, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट जब आप लोग इस तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखोगे तो आप सभी को पूरा नंबर मिलेगा। तो स्टूडेंट आप लोग अपने 18 फरवरी को हिंदी में आप लोग निबंध इसी प्रकार से लिखिएगा। जो भी निबंध होगा केवल यहाँ पर आप सभी को, चाहे जो भी निबंध होगा आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से उस निबंध को लिख पाएंगे स्टूडेंट। इसलिए स्टूडेंट यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।